नमस्कार, बीर न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, हार्दिक पटेल का बीजेपी से ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूर्व कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर दिए गए पुराने बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वजह है उनका बीजेपी में शामिल होना। जिस बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन खड़ा करके वो नेता बने, जिस बीजेपी का मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी वजह से गए, जिस बीजेपी नेतृत्व को पहले वो गुंडा कहकर संबोधित करते रहे और थकता भी नहीं था, जिस बीजेपी ने उन पर देशद्रोह जैसा संगीन आरोप लगाया, आज उसी बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया। वैसे राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इस नाते बीजेपी के कुछ नेता भी वह फैलाकर हार्दिक का स्वागत करने नजर आ रहा है। बीजेपी ने हार्दिक को क्या और कैसे स्वीकार किया, ये कहानी अपने आप एक दिलचस्प है। गुजरात में चर्चा है कि हार्दिक पटेल को पार्टी में शामिल करने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने लिया था। इस वजह से राज्य बीजेपी हार्दिक पटेल को ज्वाइनिंग को लेकर दो खेमे में बांटी है। जाहिर है इस बात का कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। पत्रकार से जो खबर मिला, गुजरात बीजेपी का प्रवक्ता जगनेश दावे ने उनके पुराने बयानों पर और बीजेपी ज्वाइन करने पर कहा, वो बयान तब का है जब वो कांग्रेस का नेता थे और जब वो पाटीदार समाज के लिए आंदोलन कर रहा था, तब उन्होंने ये बयान दिए थे। जो प्रश्न लेकर वो निकले थे उसमें से कई पक्ष अब बचा नहीं है। उनकी जो डिमांड थी उसका हाल ही में निकल गया है। अब वो कांग्रेस भी छोड़ चुके हैं। हार्दिक नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपनाकर बीजेपी में शामिल हो रहा है, तो हम कोई दिक्कत नहीं है और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इनसे पहले भी कांग्रेस का कितने नेता पहले भी बीजेपी में शामिल हुए, हमने उनका भी स्वागत किया है। क्या हार्दिक को पुराना बीजेपी को नेताओं का उनके प्रति असहज नहीं बताते? इस सवाल का जवाब में जगनेश दावे कहता है, साल 1990 पूरा देश में 1 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देते थे। अब 33 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देता है। जो मतदाता अब हमारे साथ जुड़े वो भी कभी कांग्रेस का साथ थे। पहले ये मतदाता भी बीजेपी के लिए खराब ही बोल रहे थे, लेकिन जब उनके हमारा काम देखा, हमारी विचारधारा सही लगा, तो वो हमसे जुड़ने लगे। बस ही और वैसे ही हार्दिक भी हमसे जुड़े हैं। बीजेपी जैसे नए मतदाताओं का स्वागत करती है, वैसे ही हार्दिक का भी स्वागत है। हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 2 जून को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी हार्दिक का विचारधारा का ये परिवर्तन महज 20 दिनों की देन है। हार्दिक को कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से ही अटकलें चल रही थी कि वो बीजेपी में जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने तब उनकी इस्तीफे वाली चिट्ठी पर कर ट्विटर पर लिखा था, कल रात को मोदी जी डिक्टेशन दिया है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने हार्दिक पटेल को यह तक आरोप लगाया कि हार्दिक अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को लेकर डर कर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। राज्यों की राजनीति पर पकड़ रखने वाली कई पत्रकार भी ऐसा ही मानता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीर न्यूज 24/7।